नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन संडे है। वैसे देखो, त्योहारों का टाइम है, रूप चौदस है और एक त्योहार और हो गया। विश्व कप का पहला मैच भारत जीत गया। समझो पाकिस्तान से जीता है तो समझो विश्व कप जीत गया। ठीक है, तो आज से साथियों आप लोगों के लिए, आज से तो क्या, आज खुशी बहुत ज्यादा है, तो पता नहीं कुछ भी बोलने में आ रहा है। एक्चुअली बात यह है कि जैसे संडे, ठीक है, सैटरडे संडे कोशिश की जाएगी कि आप लोगों के करंट जो है नोट्स मेकिंग पैटर्न पे मैं कवर करवा दूं। जो करंट के लिए आप पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। वार्षिकांक, 6 माही, जैसे महीने की पढ़ते हो तो भी पढ़ते रहना, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो मैं नोट्स आपको लिखवाऊंगा, जो मैं आपको क्लास के माध्यम से दूंगा, वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे और पूरी खोज परख के बाद में, बिल्कुल शोध के बाद में दिए जाएंगे, तो इनको हल्के में मत लेना। पहले मैंने सोचा था कि ये जो है नोट्स पीडीएफ के रूप में ऐप पर उपलब्ध करवा देंगे। तो ऐप पर क्या है कि जैसे मेंटेनेंस होता है तो 30-35 रुपए जो भी मेंटेनेंस आएगा वो ले लेंगे और विद्यार्थियों के पास में सुविधा हो जाएगी। लेकिन हमारी टीम ने ये सोचा है कि ये भी नहीं किया जाएगा, आपको पहले क्लासेस के माध्यम से पढ़ाया जाएगा और जैसे टेलीग्राम पे पीडीएफ दी जाती है वैसे ही नोट्स को आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो ये एक प्रयास है हमारा और मैं बेहतरीन कंटेंट दूंगा, ये आप मान के चलें कि एक बेहतर कंटेंट के साथ में आज की क्लास से ही आपको पता चल जाएगा। तो सेकंड ग्रेड से पहले पहले मेरा टारगेट है कि जितने भी पिछला करंट है वो कवर करवाया जाए और फिर थर्ड ग्रेड के भी वो काम में आना ही है। ठीक है, इसके साथ ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज भी बन रही है करंट की, जो व्याख्यात्मक और जितने प्रश्न बनते हैं उन सभी को शामिल करते हुए, और वही लागत मूल्य के अंदर ही वो भी साथ में उपलब्ध करवा दी जाएगी। जैसे ही बनेगी तो टेलीग्राम के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आपको सूचना दे देंगे। तो वो कोई अनिवार्य नहीं है, वो जिनको प्रैक्टिस की जरूरत महसूस हो वो अभ्यास कर सकते हैं। बाकी मैं क्लास के माध्यम से आपको, पीडीएफ के माध्यम से, क्लास के माध्यम से आपको जानकारी वैसे भी देने वाला हूं। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन है, दोनों चीजें हैं, दोनों सुविधाएं हैं, वो मैंने आपको बता दी। कहीं कोई आर्थिक भार किसी के ऊपर पड़ने वाला नहीं है, बेहतरीन कंटेंट आपके तैयार हो जाएगा। साथियों, आज एक वर्ल्ड कप का मैच था भारत पाकिस्तान का। 2 मिनट ले रहा हूं आपके, ठीक है। वो कुछ न कुछ सिखाता है भाई। मैं जब मैच देख रहा था आज, लगभग आपका चैनल ये शुरू करने के बाद में लगभग 1.5 साल बाद मैंने आज पूरा मैच देखा है। मैं मैच का बहुत बड़ा शौकीन हूं, आईपीएल का एक भी मैच नहीं छोड़ता था, जबकि आज की तारीख में एक भी देख नहीं पाते। आज देखा था कि सुबह से सोचा होता देखना है, आप लोगों के लिए जो स्लाइड बनानी थी सुबह ही बना दी थी कि आज मैच देखना है। और पहली बॉल हूं देखन ढूंगा, मतलब पेट भी सवाल है कि आज 1.5 साल पहलो मैच देखियो है पूरो, और जीतना बहुत जरूरी है। और हारने के लिए देखता भी कौन है, भावनाएं जुड़ी हुई होती है। काफी सारे विद्यार्थी जैसे छोड़ना घणो फर्क पड़े, छोड़ने ज्यादा फर्क पड़े नहीं। ठीक है, लड़कियां इतना मैच में इंटरेस्ट नहीं लेती है, लड़के बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, भावनाएं जुड़ी होती है। अब जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, खुशी खुशी ले रहा हूँ, नहीं तो आज गम के माहौल में क्लास लेते मजा भी नहीं आता। तो विराट कोहली एक फिनिशर होना चाहिए जीवन में, और ये सिखाता ही है साथियों। परिस्थितियां विपरीत आती है, विकट आती है, लगेगा कि हम सब कुछ, हमारा तो गया, अब कुछ है ही नहीं यार, हार मान लेते हैं। ये परिस्थितियां ऐसा आपको मजबूर करेगी, लेकिन आपको मजबूर नहीं होना है, आपको उस विराट कोहली की तरह डटे रहना है और वो हार को जो है खींच के वापस जीत में बदलना है। ये जज्बा, ये जिद, ये जुनून, ये पागलपन होना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति। तब जाकर मतलब मजाल है कि अपने लक्ष्य को अपने से कोई छीन सके। कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो अपने लक्ष्य को अपने से छीन सके, यदि हमारा समर्पण पूरा है, जो आज साबित भी किया है। देखो अच्छा लगता है, मोटिवेशनल चीज भी मिलती है। जब मैं मैच देख रहा था तो मुझे लगा कि अपने विद्यार्थियों के साथ भी ये परिस्थितियां बहुत होती है। फिर मैंने टेलीग्राम पे मैसेज भी डाला, और सॉरी कि टेलीग्राम पे एक वीडियो डाला था, वो आप लोगों ने देखा भी होगा और स्टेटस में लगा हुआ भी है, और उसको लगभग मैं कोई 13-14 बार सुना है, ये वाला। एक जोश जगाने वाली फीलिंग आ जाती है। तो 13-14 बार सुना तो भी मैडम ने कहा कि क्लास नहीं लेनी है क्या आज इसमें, फिर याद आया कि क्लास लेनी है। चलिए, आप लोगों के जीवन में भी एक फिनिशर होना चाहिए, और ये जो बुक है वो आप लोगों के लिए बढ़िया फिनिशर का काम करेगी। अच्छा, ये ऐड करने के लिए ये कवर शामिल नहीं किया है, इसमें एक जानकारी देनी थी आपको, इसलिए ये कवर शामिल किया है कि काफी सारे विद्यार्थी तो जैसे इसको ले चुके और काफी सारे लेना चाहते हैं। तो अब साथियों आपको पता है कि अब दीपावली का
चल रहा है त्योहार, ठीक है। तो हो सकता है काफी सारी दुकानें भी आपको बंद मिलेगी इस त्योहार में, काफी सारे अपने परिवार के साथ में समय बिताते हैं। जो प्रकाशक के द्वारा ये सूचना दी गई है कि सर लेबर अपने छुट्टी पे चले गए, तो अब प्रिंटिंग मतलब जो स्टॉक अवेलेबल है चारों तरफ वो तो है, नया स्टॉक यानी कि नई प्रिंटिंग जो है वो दीपावली के बाद में लगेगी। तो जो भी जितनी अवेलेबल हो जाती है और कहीं नई भी मिल रही है तो उनको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, दीपावली के बाद वापस सप्लाई आपके सुचारू करवा दी जाएगी। ये सूचना देने के लिए इसको शामिल किया था, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अपन अपनी क्लास पर, ठीक है। वर्ल्ड कप की बातें हो गई, मोटिवेशन की हो गई, मार्केटिंग हो गई, बुक की, सब कुछ हो गया, ठीक। थे यूं भी कहता हूं अगर मार्केटिंग का नाम देता हूं तो अपन खुद ही कहता है, चलो ये भी हो गया। अब आते हैं अपन सेवा पे वापस, ठीक है। मैं देखो जो चीज है खुली कहता हूं, खुली किताब है, मुझे आप चाहो जितनी बार पढ़ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान समसामयिकी। आज सितंबर माह की अपन समसामयिकी नोट मेकिंग पैटर्न के साथ में समझेंगे, क्योंकि विश्व कप से बात शुरू हुई, संयोग से अपना जो पहला जो कंटेंट अपना स्लाइड पे है वो भी है क्रिकेट से संबंधित। मैंने खेल खिलाड़ी पढ़ाए थे अभी पिछली क्लास में, तो उसमें मथुरा दास माथुर अवार्ड भी मैं सोच रहा था कि पढ़ाऊं, लेकिन वो पढ़ाया नहीं तो इसमें आ गया, चलो बढ़िया है। मथुरा दास माथुर अवार्ड जो है साथियों, सबसे पहले पहले पूछा जाएगा कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये राज्य क्रिकेट के अंदर अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है राजस्थान के संदर्भ में, ठीक है। मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड है ये, ठीक है। तो बहुत सारे खिलाड़ी जैसे रवि बिश्नोई वगैरह इन सबको दिया गया है, और अब जो है ये अभी दिया गया है, इसलिए चर्चा का विषय है। तो इसमें सबसे पहले ध्यान देना साथियों, पुरस्कार राशि 2 है, 15,000 है और 7500 है। दो तरीके से दिया जाता है, सीनियर वर्ग में अलग दिया जाता है, जूनियर वर्ग में अलग दिया जाता है, ठीक है ना। मथुरा दास माथुर एमडीएम, तो ये जो है अभी हाल ही में 6 सितंबर 2022 को 29वें अवार्ड दिए गए। ये 29वें अवार्ड यहाँ पे दिए गए हैं, सीनियर कैटेगरी में अलग, जूनियर कैटेगरी में अलग दिए गए हैं और सब जूनियर में अलग। तो यहाँ पे यदि ध्यान दोगे साथियों, तो सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी को दिया गया है, और सीनियर वर्ग में दिया जाता है जो इनाम पुरस्कार राशि हो जाती है 15,000, ठीक है। सीनियर वर्ग में 15,000 होती है, और ये जूनियर और सब जूनियर वर्ग में जो दिया जाता है उसकी राशि होती है 7500, ठीक। तो ये सीनियर वर्ग में दिया है अनिकेत चौधरी को, जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह, और सब जूनियर में सोहन राजभर। अब देखो आज खुशी खुशी में इसमें मैंने इन तीनों के फोटो डाउनलोड किए थे, फोटो मोबाइल में ही रह गए, एडिट करना भूल गए, ठीक है। तीनों खिलाड़ियों के लिए थे, चलिए कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको टेलीग्राम पे। याद रखना कि मथुरा दास माथुर अनी अनी 2 है, ठीक है, अनिकेत अनिरुद्ध, और फिर रोहन राजपुर को सब जूनियर के अंदर दिया गया है। 15,000 7500 दो तरह की राशि दी जाती है, सीनियर कैटेगरी में अलग, जूनियर में अलग। अभी कब दिया? 6 सितंबर 2022 को, ठीक है, क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये अच्छा सवाल है। अब बात करें मथुरा दास माथुर अवार्ड पढ़ रहे हैं, मेरे जैसे कोई खुराफाती दिमाग वाले होते हैं तो उनके दिमाग में ये भी आता है कि मथुरा दास माथुर अवार्ड पढ़ रहे हैं, अपन को पता भी होना चाहिए मथुरा दास माथुर कौन थे। और हकीकत बता रहा हूं, कई सारे विद्यार्थी होंगे जिनको डिटेल पता नहीं होगी कि मथुरा दास माथुर, पता है कि राजस्थान में कोई अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी डिटेल पता नहीं होती और जानने की कोशिश भी कम करते हैं, ये हकीकत है। तो मथुरा दास माथुर जी तो थे, उनका जन्म साथियों 6 सितंबर 1918 को जोधपुर में हुआ, और इसीलिए ये अवार्ड 6 सितंबर को दिए जाते हैं। कि 6 सितंबर ही क्यों? तो ये इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। तो 6 सितंबर 1918 को जोधपुर में हुआ, मृत्यु जो है 14 अप्रैल 1993 को हुई, ठीक है। 1948 में मारवाड़ की पहली सरकार के स्वास्थ्य व शिक्षा मंत्री मथुरा दास माथुर रहे हैं, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट कि 1962 से 67 तक राजस्थान सरकार में ये गृह मंत्री रह चुके हैं, ठीक है। राजस्थान सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं, कब? 62 से 67 तक। 1952 से 57 तक राजस्थान विधानसभा में प्रथम मुख्य सचेतक रहे, और यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, यदि मथुरा दास माथुर से संबंधित प्रश्न आता है। अब जैसे व्यक्तित्व है इनके, अपने 3rd ग्रेड वालों के व्यक्तित्व भी है, तो मथुरा दास माथुर का भी आप ध्यान में रख लेना। यदि पूछा जाए कि राजस्थान विधानसभा के प्रथम मुख्य सचेतक कौन थे, तो MDM, ठीक है। मथुरा दास माथुर प्रथम मुख्य सचेतक रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरीके से नोट करके रखना है, ठीक है। तो ये अपना पैटर्न यही रहेगा, क्लास का पैटर्न अपना यही रहेगा करंट की,
कि मान लो कहीं कोई डिटेल बतानी है आपको ये, और बेहतरीन मतलब बेहतरीन नोट्स के रूप में आपके एक इसका अलग से रजिस्टर बना देना और बेहतरीन नोट्स के रूप में आपके संकलन हो जाएगा। ये भरोसे मत रहना कि हम सर पीडीएफ देंगे, हम प्रिंट निकाल देंगे, ये सब कहना लेना नहीं बात है। एक दो पीडीएफ प्रिंट निकाल भी दो, और यदि थे आदत डाल दो लानी कि सर पीडीएफ भेज या क्लास में देख रहे हैं सर तो यूं अंदर उबो करे, मैं क्लास देख रही हूं तो आप नोट्स बना लिया तो नोट्स बन जाए, और भरोसे रह गए ना तो भरोसे ही रहोगे। भरोसे ही बेपाड़ो लावे क्या मारवाड़ी में कहावत, ठीक है ना। तो हाथों हाथ काल करे सो आज करे सो अबे बूढ़िया कहन गया बे, यूं ही थोड़ी कही है भाई, हकीकत बात है इसलिए कही है कि हाथों हाथ ही जो ऑन स्पॉट हो गया वो हो गया, काल करा वो काल कदी आवे को, ठीक है। चलिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ठीक है ना। कई जना भाईड़ा एड़ा है जाने पढ़न में जोर घणो पड़े, सर क्या क्या याद करें, सर क्या क्या पढ़े, जाने सर माथे कोई मतलब सर रे खातिर पढ़ता है खुद रे तैयारी, सर ने नौकरी मिली, सर क्या क्या पढ़े, हम ये करते हैं वो करते हैं, और सब पढ़ रहे हैं, आपको भी पढ़ना है। नहीं पढ़ना है तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करो कि उन्होंने शहरी रोजगार गारंटी योजना निकाली। आपके पास में अवसर है भाई, ऑप्शन है आपके पास। अब ये नहीं करना है तो पढ़ लो ढंग से, नहीं फिर ये तो है ही 100 दिवसीय तो फिक्स है और मुख्यमंत्री जी और भी बढ़ा देंगे, तो ढंग से पढ़ लेना। व्यवस्थित नौकरी चाहिए, खुद के लिए कर रहे हो, दूसरों के लिए नहीं है, सभी खुद के लिए ही पढ़ते हैं, तो व्यवस्थित ढंग से पढ़ो, हंसी ख्याल में मत लेना, ये दिन निकल जाएंगे फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहता है। चलिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है साथियों, जिस दिन ये लागू की उसी दिन मैंने ये वाली इमेज डाली थी आपके टेलीग्राम पे, ठीक है ना, हाथों हाथ ही। तो 9 सितंबर 2022 को इसे लागू किया गया, 213 शहरी निकायों में लागू किया गया। अब जैसे इंदिरा गांधी अपने इंदिरा रसोई योजना है वो भी 213 निकायों के अंदर चल रही है, तो 213 शहरी निकायों के अंदर लागू किया गया। 100 दिन का रोजगार इसमें देने की बात कही गई है। शुरुआत कहां से हुई, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंदर मैं इसे मानता हूं कि इसमें शुरुआत पूछी जाएगी स्थान जहां पे योजना का कोई स्थान फिक्स है और ऐसा है जो पढ़ने में थोड़ा अलग लगता है, यानी कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखना आने वाले एग्जामों में कहीं ना कहीं ये पूछेंगे जरूर, क्योंकि ये योजना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत जो है घाट की गुणी स्थित खानिया की बावड़ी, याद करने लायक क्या है, खानिया की बावड़ी, शहरी रोजगार योजना जो है खानिया की बावड़ी से शुरू किया गया। घाट की गुणी जयपुर वाली खानिया की बावड़ी से शुरू किया गया है सीएम गहलोत जी द्वारा, ठीक है। आयु सीमा इसमें साथियों 18 से 60 वर्ष की रखी है। जन आधार कार्ड होना चाहिए तभी पात्र है, आपके सबके बने हुए होंगे, है ना। तो या तो ढंग से पढ़ लेना या फिर जन आधार कार्ड नहीं हो तो बनवा के रखना। यहाँ पे पारिश्रमिक क्या दिया जाता है, अब कई जना मतलब चोट पहुंची के सर कहीं हम ही तो नहीं कह रहे, और चोट पहुंचे तो बराबर ही पहुंचनी चाहिए, तो मतलब 2 घंटे और तापो, ठीक है ना। पारिश्रमिक इन्हें दिया जाता है अकुशल के लिए 259, अर्ध कुशल के लिए 271, कुशल के लिए 283 और उच्च कुशल के लिए 333। तो यानी कि सैलरी भी बताई है साथ में, ठीक है, कैलकुलेट कर लियो। ये इमेज मैंने हाथों हाथ डाल दी थी आपके लिए, ठीक है ना। अब देखो, प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में 9 सितंबर, यहां भी डेट दे रखी है 9 सितंबर 2022, आज ही अपने नगरीय निकाय या किसी भी ई मित्र केंद्र पर पंजीयन करवाए। मैं प्रोसेस भी बता रहा हूं साथ साथ, ठीक है ना। जन आधार कार्ड के माध्यम से परिवार का पंजीकरण करवाए। जन आधार, हालांकि ये जो है कई सारे ऐसे भाई बंधु है जिनके लिए ये बहुत उपयोगी है, ठीक है ना। अपन तो क्या है कि मजाक में लेते हैं इसको, लेकिन कई जनों के लिए ये रोजगार की रोटी है उनके लिए। आप लोगों को तो मैं मोटिवेट करने के लिए ऐसे कर रहा हूं, बाकी ये बहुत कई लोगों के लिए रोजगार है ना ये तो इसको मतलब मोटिवेट का बहुत चलो अलग तरीका है, लेकिन ये जो है वास्तव में कई लोगों के लिए आजीविका इससे चलेगी उनकी, ठीक है ना। तो 18 से 60 वर्ष की आयु के लोग पात्र हैं। अब तक 2.25 लाख से अधिक परिवारों का द्वारा पंजीकरण करवाया जा चुका है, ठीक है। चलिए, ये हो गई आपके इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, चिरंजीवी योजना आपने पढ़ी है ना, आरजीएचएस भी पढ़ते हैं, चिरंजीवी पढ़ते हैं, निरोगी राजस्थान पढ़ी अपने फ्लैगशिप योजनाओं के अंदर पढ़ी, ठीक है। ऐसी निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को अच्छा सच करने के लिए एक योजना और चलाई है साथियों, उसका नाम है चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। ये एक्सीडेंट से संबंधित है, दुर्घटनाओं से संबंधित है, जीवन रक्षा योजना, ठीक है। पहले ट्रायल के रूप में चलाई गई, अब ये
सभी जगह लागू कर दी गई है। तो ये जीवन रक्षा योजना क्या है, सबसे पहले तो देखो इसे कब लागू किया गया, कब, तो 6 सितंबर 2022 को लागू। तो डेट याद रखनी है आपको, 6 सितंबर 2022। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की जीवन रक्षा के लिए, कौन कौन कर रहे हैं, सड़क दुर्घटना पीड़ितों की जीवन रक्षा के लिए, इसीलिए इसका नाम है जीवन रक्षा योजना। योजना का ट्रायल 22 जून 2022 को किया गया, ठीक है, 2022 से शुरू किया गया, 22 जून 22 से ट्रायल शुरू कर दिया गया, लेकिन बाद में फिर 6 सितंबर 2022 से ये सभी जगह लागू कर दी। इसके अंतर्गत क्या है, फोन तो यूं है, बड़ा कौन दे, देखो इसके अंतर्गत क्या है कि मान लो कहीं एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो कई बार जो है एफआईआर दर्ज करो वगैरह, इस चक्कर में बहुत समय निकल जाता है, तो वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है पीड़ित को, और कहीं ना कहीं उसको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पे बिना एफआईआर के, एफआईआर कोई भी नहीं, ठीक है, फॉर्मेलिटी कोई भी नहीं, औपचारिकता बिना कोई भी नहीं, इलाज डायरेक्ट शुरू करो और 72 घंटे तक निःशुल्क उपचार है। फिर बाद में इतने में तो पहचान हो जाती है, परिजन पहुंच जाते हैं, मतलब कोई भी, और किसी भी राज्य का हो, पीड़ित किसी भी राज्य का हो, कहीं का भी हो, कोई भी हो, उसको तुरंत उपचार देना है। इन सभी योजनाओं पे लागू करते ही, जैसे कि आपके चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये जीवन रक्षा योजना है, निरोगी राजस्थान योजना है, निःशुल्क दवा योजना है, इन सभी के मद्देनजर देखते हुए राजस्थान स्वास्थ्य सेवाएं देने में भारत के अंदर पहले स्थान पर, अग्रणी स्थान पर आ चुका है, ठीक है ना, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी राज्य है अब, ठीक है, और राजस्थान में बजट का 7% जो है स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं पर खर्च किया जा रहा है। 7% बजट का स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं पर खर्च किया जा रहा है, और इतनी ये योजनाएं चल रही है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं साथियों अब राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति, हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी। हस्तशिल्प नीति लागू करने वाला राजस्थान देश का तीसरा राज्य बना है, ठीक है, और राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, अति महत्वपूर्ण। राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 को जारी। अब ये जो 17 सितंबर है साथियों, ये वैसे एमएसएमई दिवस के रूप में मनाया जाता है, लघु और स्मॉल उद्योग जो होते हैं उनसे संबंधित, ठीक है। तो 17 सितंबर याद रखना एमएसएमई दिवस है, तो इस दिन कुछ ना कुछ उद्योगों से संबंधित होता ही है। यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हुई है, उद्योग रत्न अवार्ड दिए गए वगैरह, खूब है, जो आज अपन क्लास में पढ़ने वाले हैं सारी चीज। तो 17 सितंबर एक तो नया दिवस आपको पता चला है, ठीक है। एक मुझे बताना आप कमेंट करके 16 सितंबर को कौन सा दिवस होता है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, बता दोगे। तो 16 सितंबर वाला बताना, ये ध्यान रखना 17 सितंबर को एमएसएमई दिवस है, और डिस्कशन में इसे शामिल करना, तो आपको अगले की तैयारी भी पता चलेगी कि हाँ वास्तव में है कि नहीं, यूं, ठीक है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत द्वारा लोकार्पण किया गया। लोकार्पण किनके द्वारा, ज्यादातर जो है अपने दिमाग में मुख्यमंत्री जी रहते हैं, तो यहाँ उद्योग मंत्री है, उद्योग और वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत जी द्वारा लोकार्पण किया गया। हस्तशिल्प नीति जारी करने वाला राजस्थान तीसरा राज्य है। यहाँ पे है ना एक थोड़ा सा, यहाँ पे इसको तो करना 2 नंबर और इसको करना 1 नंबर। इससे पहले असम और उड़ीसा इसे लागू कर चुके हैं, ठीक है, असम और उड़ीसा इसे लागू कर चुके हैं हस्तशिल्प नीति। अब हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी लागू करने वाला राजस्थान तीसरा राज्य बना है, ठीक है ना, 17 सितंबर को। तो ये प्रश्न बनेगा आपके कि राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई, तो 17 सितंबर 2022। यह नीति 31 मार्च 2026 तक अस्तित्व में रहेगी, ठीक है, 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसके दरमियान देखो हस्तशिल्प बैंक और हस्तशिल्प म्यूजियम जयपुर में स्थापित किए जाएंगे, और हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। अब मैं जहां तक समझता हूं इसमें से सवाल आपके बाहर नहीं जाएगा, मैं जहां तक समझ रहा हूं, मैं ऐसे नोट्स बनवाना चाहता हूं विद्यार्थियों के पास में कि एक संपूर्णता लिए हो, कम से कम, और किसी को नहीं तो मुझे आत्मसंतुष्टि हो कि मैंने ढंग का पढ़ाया है, चाहे प्रश्न आए या नहीं आए, लेकिन आत्मसंतुष्टि मुझे हो कि हाँ मैंने कुछ ढंग का दिया है, ठीक है। तो क्योंकि करंट में काफी सारे विद्यार्थी रहती है समस्याएं, ये ध्यान रखना। हस्तशिल्प बैंक और हस्तशिल्प म्यूजियम जयपुर के अंदर, हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर जोधपुर के अंदर,
हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी 17 सितंबर 2022, 17 सितंबर को एमएसएमई दिवस मनाया जाता है और अपने शकुंतला रावत जी द्वारा लोकार्पण किया गया। ठीक है, और राजस्थान तीसरा राज्य है। चलिए अब बात करें साथियों आगे 18 सितंबर 2022 को, ठीक है, वैसे बात हो रही है इंदिरा रसोई योजना की। तो इंदिरा रसोई योजना लागू कब की गई? मैंने आपको बताया था 20-20-20 याद रखना। ठीक है, 20-20-20 याद रखना, और 20-20-20 याद रखोगे तो यहां पे महीना याद रखना है 8वां, यानी कि 20 अगस्त 2020। ठीक है ना, यही था 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना को लागू किया गया। लेकिन 18 सितंबर 2022 को 512 नई रसोइयां जोड़ दी गई और जो है रसोइयों की संख्या हो गई कुल मिला के 870। 358 थी पहले, ये और जोड़ दी, अब हो गई 870 रसोइयां हो गई। ठीक है, तो इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत, ठीक है ना। अब इंदिरा रसोई योजना के टैगलाइन है कोई भूखा न सोए। फ्लैगशिप योजना के अंदर अपन ने पढ़ा है। ठीक है, 8 रुपए में शुद्ध ताजा भोजन दिया जाता है और अनुदान राशि को 12 से बढ़ाकर, क्या चीज, सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि 12 से बढ़ाकर 17 रुपए कर दी गई। कोई मैं गलत बता रहा हूं तो आप बता देना। ठीक है, 17 रुपए कर दी गई है अनुदान राशि। अब इसमें देखो 8 रुपए में शुद्ध भोजन, 5 रुपए में नाश्ता भी दिया जाता है। भोजन मेन्यू में क्या है, प्रति थाली 100 ग्राम तो दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार वगैरह फ्री है। सामान्यतः दोपहर का भोजन 8:30 से 1 बजे तक चलता है और रात्रिकालीन जो है वो 5 बजे से 8 बजे तक चलता है। ठीक है, तो इंदिरा रसोई योजना कोई भूखा न सोए, ये 20-20-20। चलिए ये याद हो गई। 870 रसोइयां कब जोड़ी है? 18 सितंबर 2022 को जोड़ी है। ठीक है ना, ये याद रखने लायक चीज है। अब बात करें 17 सितंबर 2022 को मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स, क्योंकि 3rd ग्रेड वालों के तो खिलाड़ी भी है सिलेबस के अंदर, तो ये पूछा जा सकता है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री के अंदर रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी राजस्थान के कौन है? तो देवेंद्र झांझड़िया। ठीक है, देवेंद्र झांझड़िया का संबंध भाला फेंक से है, जेवलिन थ्रोअर है ना, भाला फेंक से है, और ये राजगढ़ चूरू के खिलाड़ी है। राजस्थान के प्रथम पैरा खिलाड़ी है जिन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री दोनों दिए गए। ठीक है ना, दोनों प्राप्त, पद्म भूषण और पद्मश्री। पहले ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो पैरालंपिक के अंदर 2 गोल्ड जीत चुके हैं। ठीक है ना, तो जेवलिन थ्रोअर है, ये ध्यान रखना। इनकी देखो कहानी मैं थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूं इसे, ये कैसे दिव्यांग हुए उसके पीछे की थोड़ी स्टोरी है, तो एक अच्छी इमेज के रूप में है, तो आप पढ़ें। एक अच्छा व्यक्तित्व है जो मोटिवेट भी करते हैं और आपके सिलेबस के अंदर भी है, तो इन्हें अच्छी तरीके से देखें। देखो देवेंद्र झांझड़िया पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता है। 10 जून 1981 को राजस्थान के चूरू जिले में जन्मे देवेंद्र झांझड़िया पैरालंपिक जेवलिन थ्रोअर है। वो पहले ऐसे भारतीय पैरालंपिक है जिन्होंने पैरालंपिक के अंदर 2 स्वर्ण जीते। ये प्रश्न यहीं से देखो बन जाता है आपके। ठीक है, चलिए मैं मिटा देता हूं ताकि आप अच्छी तरीके से देख सको। 2 स्वर्ण जीतने वाले। 2004 में एथेंस में समर पैरालंपिक्स में जेवलिन थ्रो में अपना पहला स्वर्ण जीता था। तो पहला स्वर्ण पूछे तो भी ध्यान रखना। ठीक है, उनकी सक्सेस में उनके परिवार के सपोर्ट का बड़ा हाथ रहा। उनकी पत्नी मंजू कबड्डी खिलाड़ी भी है। देखो मुझे भी आज ये पता चला है, तो ये अच्छा फैक्ट है, इसे अच्छी तरीके से नोट कर लेना, चाहे वन लाइनर के अंदर ही नोट कर दो, बढ़िया रहेगा। तो परिवार में सपोर्ट करने वाली इनकी पत्नी मंजू कबड्डी की खिलाड़ी रही है। पैरालंपिक्स में स्वर्ण जीतने के लिए देवेंद्र ने कड़ी मेहनत की और देश का नाम ऊंचा किया। अब देखो 8 साल की एज में ही, 8 साल की उम्र में देवेंद्र एक पेड़ पर चढ़ रहे थे, तभी बिजली के तार से करंट लग गया। डॉक्टर को मजबूरन उनका बायां हाथ काटना पड़ा। देवेंद्र ने अपनी इस कमजोरी को ताकत बना लिया और वर्ष 1997 में कोच आर.डी. सिंह, ये एक और जानकारी, ठीक है, कोच आर.डी. सिंह ने स्कूल स्पोर्ट्स डे पर देवेंद्र की प्रतिभा को पहचाना और कोचिंग देने लगे। उनकी सलाह मानते हुए ये आगे बढ़े। इस तरीके से देवेंद्र झांझड़िया, 2 चीज निकल के आ रही है नोट करने वाली, मैं आपको वापस बताऊंगा। देवेंद्र को उनके शानदार खेल के प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार मिल चुके हैं। उन्हें अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री भी मिल चुका है और पद्म भूषण भी मिला है। ठीक है, पद्मश्री प्राप्त करने वाले वो पहले पैरालंपियन है।
वह 2014 के एशियन गेम्स में रजत पदक भी जीत चुके हैं। देवेंद्र ने एक छोटे से गांव से निकलकर जिस तरह से पैरालंपिक में भारत का नाम रोशन किया, वह काबिले तारीफ है, वाकई काबिले तारीफ है। देवेंद्र का कहना है कि इंसान को अपनी कमजोरियों की बजाय अपनी ताकत पर फोकस करना चाहिए। हर चीज आपको मोटिवेट करती है, बस मोटिवेट होने वाला चाहिए। क्या इनके अंदर कमजोरी नहीं थी? ये भी हार मान सकते थे, लेकिन मानी नहीं। परिस्थितियां इनसे ज्यादा क्या विकट परिस्थितियां होगी। मुझे कई स्टूडेंट कहते हैं, सर हमारी तो परिस्थितियां ही नहीं है, हमें कोई सपोर्ट ही नहीं करता है, हमें ऐसे है वैसे है। भाई आज की तारीख में तो आप लोगों के पास में ऐसे भी प्लेटफॉर्म है जहां से हम जैसे लोग भी आपको सपोर्ट करते रहते हैं, ठीक है। कोई ना कोई तो सपोर्ट किसी न किसी करता ही है। इनके जितनी विपरीत परिस्थिति क्या होगी, जब एक हाथ काट दिया उसके बाद भी देखो देश में नाम रोशन कर रहे हैं। और इतना तो देखो, कमजोरी नहीं, उसको ताकत बनानी चाहिए। इससे जीवन में कुछ नया प्राप्त करने का उत्साह बना रहता है। वे कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारी, मुझे सफलता प्राप्त करने के लिए कई तरह की मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा, पर मुझे यकीन था एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। साथियों, इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता। ये व्यक्ति एक हाथ, बायां हाथ खो देने के बाद, बच्चे मतलब 8 साल की उम्र में जब बच्चा था, कैसे तो जीवन निकाला, कैसे यहां तक पहुंचे, उसके बाद में अपनी मतलब प्रतिभा को निखारा, अपने आप को झोंका सभी जगह। क्या इनको कोई किसी ने डिमोटिवेट नहीं किया होगा? क्या किया ही होगा, फिर भी देखो किया ना कमाल। तो यहां ध्यान रखने लायक चीजें हैं। एक तो इनकी पत्नी मंजू कबड्डी खिलाड़ी थी, इनका जन्म का भी याद रख लेना, ठीक है। और ये बाकी बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। वैसे मैंने कल की क्लास में देवेंद्र झंझड़िया के बारे में खिलाड़ी के रूप में पढ़ाया भी था, उसमें भी काफी सारी चीजें बताई है, ठीक है। तो ये हो गई आपके चीज, ठीक। यदि कोई कहीं कमी है क्लास के अंदर या कुछ गलत बता दूं, भूलवश मंदबुद्धि बालक हूं, तो आप नोट कराएं कि हाँ सर खोटा पढ़ा रही है। 10वां राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, RFF जयपुर में आयोजित हुआ है, मान पैलेस के अंदर। 24 सितंबर 2022 को आयोजित हुआ है। इसके अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है साथियों, वो संजय मिश्रा को दिया गया है। होस्ट इसके तुषार कपूर, जो जितेंद्र कपूर के बेटे हैं, महिमा चौधरी और कोमन नाहटा, जो एक यू कह सकते हो कि फिल्म क्रिटिक है, ठीक है ना। क्रिटिक किसे बोलते हैं, कह सकते हो आलोचक। तो ये इन्होंने की है होस्टिंग। इसमें बेस्ट राजस्थानी फिल्म शंखनाद को दिया गया। इस शंखनाद के ही हीरो थे श्रवण सागर, इन्हें बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया और बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया ज्योति शर्मा। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, कोई 2-5% को छोड़कर बाकी कोई इन एक्टर और एक्ट्रेस से परिचित भी नहीं होंगे। सलमान खान और दूसरे जो भी शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, इनसे तो परिचित होते हैं, लेकिन ये राजस्थान की फिल्म इंडस्ट्री से बहुत कम वाकिफ हो गई। ये हकीकत बात है, ठीक है ना। अब ये आज बताया ना श्रवण सागर वगैरह, तब आप किसी के दिमाग में कोई आसपास का हो तो ध्यान भी लेगा, नहीं तो फिर पता ही नहीं था। एक संतोष के मिश्रा है, जो बेस्ट राइटर का भी इसमें इन्हें अवार्ड दिया गया था, ठीक है ना, फिल्म फेस्टिवल का। तो ये अवार्ड याद रखना, ध्यान रख लेना। बने प्रश्न तो मुझे थोड़ी दुआएं दे देना। 17 सितंबर 2022 को वर्ष 2020-21 का हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार, मोस्ट इंपोर्टेंट 2020-21 का, ये ध्यान रखना, सत्र वर्ष ध्यान रखना, 2020-21 का हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार बाबूलाल मारोटिया और राम स्वरूप शर्मा को दिया गया, ठीक है। बाबूलाल जी को दिया और राम स्वरूप जी को दिया। कहां के हैं? जयपुर के हैं। फिर एक पुरस्कार इसी समय, देखो मैंने कहा ना MSME दिवस के दिन बहुत सारी चीजें हुई। बुनकर रत्न अवार्ड भी दिया गया गंगा सिंह गौतम को, जो दौसा के हैं। तो देखो, एक तो दिया हस्तशिल्प रत्न बाबूलाल जी को और रामस्वरूप जी को, बुनकर रत्न दिया है गंगा सिंह जी को, जो दौसा के हैं। उत्कृष्ट महिला उद्यमी लघु उद्योग श्रेणी में 2019-20 के लिए दिया गया खंडेलवाल मिनरल अलवर के लिए। और यदि यहाँ पे मैं बताऊं, जैसे महिला उद्यमी की बात हो रही है, तो मुझे ध्यान है, नाम तो मैं बता देता हूं, छाया खंडेलवाल, ठीक है, छाया खंडेलवाल को ये चीज दी गई, ठीक है। 2020-21 का जो दिया गया वो सालासर इंडस्ट्रीज सरना डूंगर, जो जयपुर को दिया गया 2020-21 वाला। 19-20 वाला दिया गया है खंडेलवाल मिनरल्स अलवर को। राजस्थान के 13 उद्यमियों को उद्योग रत्न पुरस्कार भी, उद्योग रत्न अवार्ड भी यहाँ पे इस दिन दिया गया,
तो संख्या पूछ सकते हैं, राजस्थान के कितने उद्यमों को दिया है? 13 उद्यमियों को दिया है। छाया खंडेलवाल ध्यान रखना, उत्कृष्ट महिला उद्यमी। बुनकर रत्न दौसा वाले गंगा सिंह जी। हस्तशिल्प रत्न जो है जयपुर वाले बाबूलाल जी और राम स्वरूप जी को दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए नई होगी, इसमें पढ़ने के लायक, ध्यान रखना, थोड़ा सा प्रश्न बनेंगे। 7 सितंबर 2022 को नशा मुक्त राजस्थान, क्योंकि युवा पीढ़ी आजकल नशे की तरफ बहुत बढ़ रही है। यदि ये नशा पुस्तकों का हो तो बहुत बढ़िया है, कहीं छोड़ने की आवश्यकता नहीं। यदि ये नशा कोई नशीली चीजों का है, कोई नशेड़ी बन रहे हैं, तो बिल्कुल छोड़ने की आवश्यकता है, उसकी तरफ बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पे जो है ये नशा मुक्त राजस्थान के लिए एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स, डेट याद रखना 7 सितंबर 2022, एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स और एंटी नार्कोटिक्स यूनिट, अब शॉर्ट फॉर्म आप कर देना ANTF और ANU, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, तो शॉर्ट कर देना आप। इसके गठन को मंजूरी, डेट याद रखना 7 सितंबर 2022। टास्क फोर्स में 10 सदस्य होंगे और अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, ठीक है ना, इनको अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है एंटी नार्कोटिक्स वाला, नशा मुक्त राजस्थान के लिए। ठीक, अगला एक फैक्ट है साथियों कि उदयपुर के युग चेलानी, अब ये खिलाड़ी, ये ऐसे भी पूछ सकते हैं युग चेलानी का संबंध कौन से खेल से है, तो उदयपुर के युग चेलानी जो तैराकी से संबंधित है। ठीक है ना, तैराकी में राजस्थान को पहला पदक दिलाया राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर तैराकी में राजस्थान को पहला पदक दिलाने वाले कौन है? युग चेलानी है, उदयपुर के रहने वाले हैं। राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता गुवाहाटी असम के अंदर हुई थी, उसमें इन्होंने कांस्य जीता। तो राष्ट्रीय स्तर पर तैराकी में प्रथम पदक दिलाने वाले युग चेलानी है, जो उदयपुर के हैं, कांस्य पदक जीता है गुवाहाटी की प्रतियोगिता के अंदर। ठीक है, भारतीय छात्र संसद पुणे द्वारा आदर्श विधानसभा अध्यक्ष सम्मान राजस्थान के किस व्यक्ति को दिया गया है? तो सीपी जोशी को दिया गया, जो वर्तमान में भी है। आदर्श युवा विधायक 2021 दिव्या मदेरणा को दिया गया है। ठीक है, भारत का पहला डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड धर्मेंद्र भल्ला को दिया गया है, जो जयपुर के हैं। ये रैपिड फायर टाइप सवाल है। जयपुर के शादाब अहमद को वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर का खिताब दिया गया है। ठीक है ना, तो ये जो है जो रैपिड फायर टाइप है, इनको एक एक लाइन के अंदर ही आपको थोड़ा सा नजर डाल देनी कि प्रश्न बनता है तो हम इसे गलत ना करें। ठीक है, तो अच्छे फैक्ट है, ध्यान में रखना। और आज की इस क्लास के अंदर इसकी PDF जो है साथियों टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दी जाएगी। और जैसा आप लोगों को सभी को पता है कि अपने टेलीग्राम समूह पे अब 1,02,000 से भी अधिक विद्यार्थी जुड़ चुके हैं और नियमित अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छे कंटेंट, अच्छी जानकारी के लिए हमेशा अपडेट रहते हैं। ठीक है, आज एक वो विराट कोहली वाला एक डाल दिया, क्योंकि आज वो अच्छा एक मोटिवेशन जाता है उससे, इसलिए। इसके अलावा अपने स्टडी से अलावा कुछ होता नहीं, कोई जानकारी होती वही डाली जाती है। इसकी PDF भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो बढ़िया से नोट्स बनाना, एक रजिस्टर छोटा सा मेंटेन कर देना जिसमें करंट अफेयर्स ही हो आपके। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो भी, जो आपको और इंपॉर्टेंट अलग से लगे वो भी, ऐसे करके एक बढ़िया एग्जाम तक आपके बहुत बेहतरीन कंटेंट हो जाएगा, जिसका आपको रिवीजन ही करना रहेगा। ठीक है ना, तो ये एक बहुत बढ़िया आपके लिए हो जाएगी चीज। तो मैं तो क्या है कि जैसे मैं ये स्लाइड्स वगैरह बनाता हूं करंट की, तो मैं कम से कम 4-5 पुस्तकें और उसके बाद में कोई जानकारी ऐसी होती है जिसे और खोजबीन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि इंटरनेट पे देखना पड़ता है कई सारी चीजें, तो वो भी मैं शामिल करने की कोशिश करता हूं। लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ फैक्ट छूट जाए, तो आप अपने स्तर पे उनको नोट कर देना उस रजिस्टर के अंदर, तो एक बेहतरीन कंटेंट आपके पास में उपलब्ध हो जाएगा। तो शायद उससे बाहर फिर जैसे टेस्ट सीरीज में कुछ नए प्रश्न मिले आपको व्याख्या के अंदर, या वो जब भी लॉन्च करेंगे तब, तो उन्हें भी उस रजिस्टर में नोट करते चलना। इस तरीके से आपके जब लास्ट के दिनों में जब रिवीजन करना होगा तो वो बेहतर आपके पास में होगा और उसमें से आपके सवाल बाहर नहीं जाएंगे। कोई एक आध चला जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन लगभग आपके नहीं जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि एक रणनीति के तहत अपन चल रहे हैं। तो दीपावली की शुभकामनाएं। इसका एक पार्ट 2 और दूंगा, अभी सितंबर का पूरा नहीं हुआ, इसका पार्ट 2 आपको मैं कल दीपावली के दिन देने की कोशिश करूंगा। देखते हैं परिस्थितियां कैसी होती है, मेरे देने का पूरा विचार है कल शाम के समय ही आपको क्लास मिले। शायद कम लोग देखेंगे मुझे पता है, क्योंकि त्योहार में लगे हुए हैं सभी विद्यार्थी। फिर भी क्लास आप लोगों को उपलब्ध होगी, क्योंकि आगे 2-3 दिन अपन छुट्टी रखने वाले हैं। ठीक है, तो कल जो है आपको, कल की दीपावली है लेकिन क्लास मिलेगी।
ठीक है, मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।